ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं, मूल स्वरूप में बैठे हैं, मूल अवस्था में बैठे हैं। एक जन्म की मेहनत है, एक जन्म के कष्ट हैं और अनेक जन्मों का सुख है। बस मूल स्वरूप में बैठना है। इस एक जन्म में बच्चे कुछ भी हो जाए, तुम ध्यान मत दो, सुख दुख पर ध्यान मत दो, शांति अशांति पर ध्यान मत दो, मान अपमान पर ध्यान मत दो, निंदा स्तुति पर ध्यान मत दो, बस अपने पर ध्यान दो इस एक जन्म में। पर बच्चे इस एक जन्म में माया बहुत आएगी, ध्यान भटकाएगी, पर फिर भी कोशिश करो। कोई थप्पड़ मारे तो भी तुम तुम्हारी स्थिति बदलने नहीं दो, कोई गाली दे तो भी स्थिति बदलने नहीं दो, कोई निंदा करे अपमान करे तो भी स्थिति बदलने नहीं दो। बस एक जन्म के लिए, एक जन्म के लिए मेरे बच्चे सांसारिक कुछ भी सीखने की चेष्टा मत करो। संसार की किसी भी बात में नहीं जाओ, मुझे ये कला सीखनी, वो कला सीखनी, ये सीखना है, वो सीखना है। ये सब भटकन है, माया है। बस एक जन्म के लिए सब त्यागो, बस एक जन्म के लिए। जो जैसे बाबा रखे, प्रभु रखे, चलो और बस तुम अपनी यात्रा करो, बस एक जन्म के लिए। किसी ने कैसे भी व्यवहार किया, तुम ध्यान मत दो, तुम अपनी सेवा अपना कार्य करो, आगे बढ़ो। वो माया है मेरे बच्चे, तुम भटको मत, इधर उधर ना हो, यहाँ वहाँ ना जाओ, बस एक जन्म के लिए। बाबा ज़्यादा नहीं कहता, एक जन्म के लिए बस यह यात्रा करो। एक जन्म के लिए तुम्हारी बुद्धि किसी में भी ना अटके, न खान पान में, न वस्त्र अलंकार में, न किसी व्यवस्था में, न किसी रिश्ते में, न किसी ज्ञान योग में। बस एक जन्म के लिए। बाबा ज़्यादा नहीं कहता, उस एक जन्म में भी ऐसे नहीं कि पूरे 100 साल तुम्हें देने। अभी अभी मैं मिला हूँ पूर्ण रूप से। थोड़े समय से तुम यज्ञ में चल रहे थे, पर प्रत्यक्ष रूप से मैं अभी मिला हूँ। जो भी साल हुए होंगे, पूरी जीवन तो नहीं है ना तुम्हारी। बाबा के साथ चलते हैं, बस एक जन्म, उसके भी कुछ साल त्यागने हैं। सब कुछ त्यागो। पर अगर बच्चे त्याग नहीं सकते तो इस एक जन्म में उद्धार नहीं कर पाओगे अपना। माया आएगी, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, ऐसे क्यों वैसे क्यों, सवाल ये क्या वो क्या, माया आएगी। माया का एक ही काम है संगम पर। क्या है बता सकते हो? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? माया का क्या काम है संगम पर? आपका उत्तर आता हो तो देना। उलझाना, मन बुद्धि संस्कार को भटकाना, मूल स्वरूप में आने नहीं देना, श्रीमत पालन करने ना देना, सवाल पैदा करना। बहुत अच्छे, सबके उत्तर अच्छे रहे, मोस्टली मूल स्वरूप के रहे, बाबा से दूर, अपने से दूर के रहे। मैं उत्तर देता हूँ, देखना, जांचना, चेक करना अंदर। ये सब उत्तर नहीं है बच्चे, इसमें थोड़ा बहुत आपके कुछ आए उत्तर,
थोड़े बहुत, पूरे नहीं, 10-15% उसके आसपास, बस आपका समय बर्बाद करना और कुछ माया का काम नहीं। उलझन में रखे भटका के आपका समय बर्बाद करना, उसको पता है इतने सालों में आप अपनी अवस्था को पाओगे। इनके एक एक दिन को कैसे घटाना है, टाइम पास में कैसे गंवाना है, बर्बाद कैसे करना है, नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस में, ऊपर नीचे स्थिति, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बस माया का इस पर ध्यान है, माया का समय पर ध्यान है आपके। बाकी आपकी मूल स्वरूप की अवस्था आप जानो। माया जानती है आप नहीं आए तो बाबा लाएगा आपको, पर हमने आपका समय बर्बाद किया तो आप उस अवस्था को नहीं पाओगे जो आप पाना चाहते हो। मूल स्वरूप में सभी आएंगे, नो डाउट। बाबा लाएगा, धर्मराज लाएगा, कहीं से तो आओगे। संगम पर आपका समय बर्बाद करना, एक तो पढ़ने नहीं देना, दूसरा जीने नहीं देना, संसार में उलझे हुए रखना। यज्ञ में चल रहे हो तो मन मुटाव में, किसी बात में, किसी सेवा में, किसी बात में उलझन में रखना। एक ही काम है, समय बर्बाद करना, माया का एक ही काम है, और कोई काम नहीं बच्चे। उसको पता है आपके पास इतनी सांसें हैं, इसमें आपको चैन से रहने नहीं देना है, जीने नहीं देना है, स्थिति बिगाड़ कर रखनी है, बाकी कुछ नहीं। समझ की बात है। संगम मौजों का युग है ना, तो मौज करने नहीं देनी है, किसी न किसी बात के उलझन में रखना है, किसी न किसी खोज में खोजी बनाकर रखना है। माया एक ही काम करती है, संगम पर। इसलिए बच्चे सब तरफ से बुद्धि हटाओ। वो कुछ भी करे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। वो निंदा करवाए, अपमान करवाए, गाली दिलवाए, ग्लानि करवाए, ध्यान नहीं देना है। लात भी मारे किसी के द्वारा, ध्यान नहीं देना है। कैसे भी किसी के द्वारा व्यवहार करवाए, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। संगम पर तुम्हें बस अपने पर ध्यान देना है। माया बस समय को बर्बाद कर रही है। समझ की बातें हैं सारी। देख बच्चे, विचार कर, समय, संगम का समय सबसे कीमती तोहफा या गिफ्ट है। ध्यान में रखना, यह अगर बर्बाद हुआ तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए माया की उलझन से निकलना, मना जागृत होना, मना समय के प्रति जागृत होना। अरे ये व्यर्थ जा रहा है समय, ये विचारों को लेकर करेंगे क्या, ये नेगेटिव विचार मन में आ रहे, समय बर्बाद हो रहा है। हाँ ठीक है, बात गई, खत्म हो गई बात, ड्रामा तो कब का पूरा हुआ। समझ की बात है सारी। छोटी सी बात बताते, हमने सुनी थी। दो मॉन्क थे, एक ने एक को शिक्षाएं दी कि किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है। वो जा रहे थे दोनों भी, एक वरिष्ठ थे। तो फिर एक रास्ते में एक स्त्री को मदद की ज़रूरत थी, वो नदी पार करनी थी, छोटी सी थी, झरने के जैसा था, वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको उठाया और पार करवाया। जिन्होंने ज्ञान दिया उन्होंने ही उठाया। चलते चलते 2 घंटे हुए, दूसरे के मन में वही विचार चल रहा है। फिर उन्होंने 2 घंटे के बाद पूछा कि अभी अभी तो आपने कहा कि स्पर्श नहीं करना है। उन्होंने कहा स्त्री को मैंने 2 घंटे पहले ही उतार दिया, तू 2 घंटे से लेकर चल रहा है। उसको मदद की ज़रूरत थी, मैंने मदद की, उसको 2 घंटे पहले ही उतार दिया किनारे पर और मैं आगे बढ़ गया। तूने अभी तक 2 घंटे से दिमाग में पकड़ के रखी है, वो बात भी, स्त्री भी, मुझे भी, घटना को भी। ये है समय की बर्बादी। इसलिए परमात्मा कहता है बीती सो बिंदी। समझो इन बातों को। माया सिर्फ समय बर्बाद करती है और कुछ भी नहीं है। ध्यान देना,
तुम ध्यान पूर्वक चेक करो, तुम मूल स्वरूप की सारी प्रैक्टिसेस करने के लिए तैयार हो, तुम सारे श्रीमत पालन करने के लिए तैयार हो, बस मायावश होते हो तब कुछ भी करने का मन नहीं होता। करते हो पर मन नहीं होता, दिल नहीं होती, मायावश हो ना बच्चे। इसलिए ध्यान दो, सबसे पहले बीती सो बिंदी सीखो, क्योंकि तुम घटनाओं को आगे बढ़ा रहे हो, तुम तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो। अभी आधे घंटे पहले कोई बात हुई है, आधा घंटा बीत चुका है, वो बात समाप्त होगी ना। वो ड्रामा अनुसार बात हुई, घटना हुई, अच्छी बुरी जो कुछ होगा, समाप्त हो गया वो ड्रामा। उदाहरण चल रहा है, कोई बात हुई नहीं। आधे घंटे के बाद भी तुम सोच रहे हो तो तुमने आधा घंटा बर्बाद कर लिया। बस यही माया का खेल है। पास्ट के किसी बात को तुम पकड़ के रखो और चलते रहो, समय को बर्बाद करो। उसी आधे घंटे में कितनी सांसों का अभ्यास कर सकते थे, कितना क्या क्या कर सकते थे तुम, पर आधा घंटा बर्बाद हुआ। और सिर्फ वो समय नहीं था, उसके साथ आत्मा की शक्ति भी बर्बाद हुई, आत्मा नीचे आई। इसलिए बच्चे ड्रामा को समझो, ड्रामा को सीखो, ड्रामा में माया का रोल समझो, माया क्या कर रही है, समझ की बातें हैं। शिकार जब की जाती है, आप जानते होंगे, बात पता होगी तो, शिकार जब की जाती है तो जिसकी शिकार करनी है उसको समय बर्बाद करके यहाँ वहाँ भटका के दौड़ा के थकाया जाता है। फिर शिकार आसानी से होती है, क्योंकि वो जानवर थक जाता है। कितना दौड़ेगा, यहाँ से लोग, वहाँ से लोग, वहाँ से लोग, हर तरफ वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। शिकारी उसे नहीं मारता, वो अपने भटकन से मरता है, दौड़ दौड़ कर। माया ऐसा ही खेल तुम्हारे साथ खेल रही है। होश में आ जा बच्चे, संगम कीमती है, अनमोल है। सारे कल्प भी दे दो राजाए के, फिर भी संगम किसी को नहीं मिल सकता। और माया वही बर्बाद कर रही है। संगम बीज है, तुम क्यों बीज के रूप में समझते नहीं हो? यहाँ का एक संकल्प तुम्हारी एक जीवन चलाएगा। ध्यान दो, संगम बीज है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, अपने आप चलोगे। वटवृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है, वृक्ष कितना बड़ा होता है। बीज को देखते हुए कौन कल्पना कर सकता है कि इतना बड़ा वृक्ष इसमें से जन्मेगा, निकलेगा। बच्चे ध्यान दो, अभी भी वाणी सुन रहे हो, क्या तुम यहाँ हो? विचार करो। आत्मा वर्तमान में भी रहे फिर भी वो आत्मिक स्थिति में रहेगी। वर्तमान में बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठो, जहाँ हो वहाँ। ज़्यादा देर तक बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठने के बाद वर्तमान में माया थक जाती, क्योंकि बुद्धि कहीं जा नहीं रही ना, एक ही कमरे में है, भल बॉडी कॉन्शियसनेस में, पर बुद्धि एक ही कमरे में। माया उब जाती है, थक जाती है, और माया आपको छोड़ देती है। माया निकल गई, मूल स्वरूप अनुभव होता है। वर्तमान में रहो बच्चे, बुद्धि को भटकने नहीं दो। यह भी अभ्यास है, कोई भी बैठे, किसी भी कमरे में बैठे, उसको एक ही अभ्यास करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, हर्जा नहीं, बस एक ही अभ्यास करना है। बुद्धि इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, बुद्धि इस ही कमरे में रहनी चाहिए जहां भी तुम बैठे हो। देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, सजगता की बात है सारी। माया को समझो, उलझन से बाहर आओ। और मेरे बच्चों, यहाँ सब किस अनुसार हो रहा है? श्रीमत और
किस अनुसार चल रहा है? ड्रामा अनुसार चल रहा है। तो तुम्हारे साथ भी जो हो रहा है, क्या वो किसी की मर्जी है या ड्रामा है? तुम्हारा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है? तुम्हारा ड्रामा है ना। तुम्हारे पिछले संगम का ड्रामा चल रहा है ना तुम्हारे साथ अभी भी। इस संगम पर जो करोगे वो अगले संगम तक चलेगा, और यहाँ स्वयं परमात्मा आया है तो कल्पों कल्प तक चलेगा। सबको निश्चय है कि सब ड्रामानुसार हो रहा है, तुम्हारे ही ड्रामानुसार। या तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे जीवन में दुख डाले, ड्रामा ने डाले, माया ने डाले, या किसी और अस्तित्व ने डाले? ऐसे लगता है किसी को? तो जरा हाथ उठाओ। तो तुम्हारा ही तुम भोग रहे हो, तो रो क्यों रहे हो? बेवजह कोई अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तुम्हारा दोष है। तुम इसे समझो, तुम्हारा दोष है। तुम रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो, पीछे से कोई आके तुम्हारी गाड़ी को ठोक रहा है, तुम्हारा दोष है। दोषी वो दिख रहा है, पर वो उसका ड्रामा है जो तुम्हारी तरफ सेटल होने के लिए आया है, और तुम्हारा मूल अस्तित्व में ड्रामा है। तुम्हारे कर्म है वो, जो उनके प्रति तुमने किए थे किसी जन्म में, किसी कल्प में, वो इस रूप में आए हैं। इसे समझो। बेवजह तुम्हें कहीं से दुख मिलता है, दर्द मिलता है, वो तुम्हारा ड्रामा है। तुम्हें यहाँ तुम्हारे भाग्य का रिटर्न मिल रहा है जो तुमने किया था। इसलिए बच्चे, किसी भी बात में जाओ नहीं, मूल बात यही है। स्थूल रूप में, लौकिक रूप में वही होगा जो पिछले संगम पर तुमने डिसाइड किया है, तुमने रचा है। सूक्ष्म रूप में क्या करना है ये अभी तुम्हारे हाथ में है। अलौकिक पारलौकिक रूप में क्या करना है यह तुम्हारे हाथ में है। समझ की बात है बच्चे। पर तुम ऊपर नीचे होते हो, तुम स्थूल को ही ठीक करना चाहते हो। स्थूल को ठीक करना यही माया है, जो नहीं हो सकता, जो परमात्मा भी नहीं कर सकता। स्थूल को ठीक करने का कारोबार मैं मेरा मुश्किल से ठीक कर रहा हूं। इस यूनिवर्स का तुम्हारा कहाँ ठीक करते बैठूं मैं? वो तो तुमने किया है। अनेक यूनिवर्स का मैं ठीक कर रहा हूं, वो भी मुश्किल से हो रहा है, इतनी शक्ति लगाने के बाद। समझ की बात है। स्थूल के पीछे अगर आप लगे हो तो आप संसारी हो, सूक्ष्म पर आपका ध्यान है तो आप सन्यासी हो। देखो आप कौन हो, संसारी या सन्यासी? हर कोई बस स्थूल के पीछे पड़ा है। इन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये किया, वो किया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए बच्चे, यहां सब तरफ से बुद्धि हटा, अपने में आ, अपनी अवस्था में आ, मूल में आ। स्थूल को भूल जाएगा तो ही मूल में आएगा। स्थूल अगर स्मृति में है, मूल की कितनी भी प्रैक्टिस कर, नहीं आ सकता। मूल अवस्था में, मूल स्वरूप में तू नहीं आ पाएगा, क्योंकि बुद्धि स्थूल में है। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। देखो, विचार करो अपने से, होश में आ जाओ। इसलिए यहां कोई कुछ भी करे, तुम्हें उस बात में नहीं जाना है। जहां गलती है, आई एम सॉरी, हमसे गलती होगी, क्षमा चाहते, माफी चाहते। नहीं सुन रहे, मारी थप्पड़, खाओ, निकलो चुपचाप। मारी लाथे, खाओ, चुपचाप निकलो। तुम लाथों को मत देखो, थप्पड़ को मत देखो, गालियों को मत देखो। तुम संगम पर ये सब देखने के लिए नहीं आए हो, तुम अपने को पाने के लिए आए हो। ठीक है, 2 दिन 4 दिन दर्द होगा, दवाई खा लो, पर तुम यहां से ध्यान मत हटाओ। यहां से ध्यान हटाना मना भटकना है।
इसी का नाम माया है जो ध्यान भटकाने के लिए आती है। ये ऐसे क्यों किया इन्होंने व्यवहार, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ऐसे क्यों बोला, हमारी क्या गलती थी, हमने क्या किया। हाँ मेरे बाप तुमने कुछ नहीं किया, पर अपने लिए कुछ करो। तुमने कुछ नहीं किया, मैं भी जानता हूँ, ड्रामा भी जानता है, सभी जानते, अपने लिए कुछ करो, होश में आ जा। इसलिए बच्चे बाहरी रूप से जो कुछ हो रहा है ध्यान मत दो, तुम अंदरूनी रूप से ध्यान रखो अपना। बाहर वही होगा जो ड्रामा है, जो बाबा कहते हैं ना ड्रामा फिक्स्ड है, वो बाहर है। वो फिक्स्ड कब हुआ, पिछले संगम पर। फिक्स्ड माना सदा का फिक्स्ड नहीं है, एक संगम पर एक कल्प का ड्रामा फिक्स्ड हो जाता है। ऐसे थोड़ी है भाई कि रील चल रही है और बीच में तुम कोई सीन चेंज कर सकते हो। इस कल्प में सतयुग से लेकर संगम अंत तक स्थूल रूप में क्या होगा, ये रील पिछले संगम पर बन चुकी है ना, जो प्ले हो रही है ना, क्या तुम इसे चेंज कर सकते हो, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं ना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो फिक्स्ड होगा ना। समझो इन बातों को, जो चेंज नहीं हो सकता उसके पीछे कहाँ पड़े हो, जो चेंज करना है उसे देखो। बच्चे जो चेंज करना है उसे देखो। संगम किसके लिए मिला है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ? अगले कल्प का ड्रामा रचने के लिए, खुद को पाने के लिए। मूल अवस्था में आकर परमात्मा को पाने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए, अपनी अवस्था में आने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए, जीना स्व कल्याण विश्व कल्याण, कल्पो कल्प का ड्रामा रचने के लिए, खुशी और मौज, अपने आप को पाकर श्रीमत पर चलने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए। मेरे बच्चों, कल्प भर से दुखी होकर आए, संगम मिलाए स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, मूल स्वरूप में आना, वो मूल बात है, उसी को बदलना है ना। वही परेशान है ना, दुख दर्द में, कष्ट में, नासमझी में, अज्ञानता में, वियोग में, वही परेशान है ना। संगम युग का अर्थ है परिवर्तन का युग। परिवर्तन किसे करना है, अपने आप को, आत्मा को। कौन करेगा, परमात्मा। तो बाबा तो मिला, मिलन तो हो गया। मेरे बच्चों, संगम परिवर्तन का युग है। जो गलतियां हमने पिछले संगम पर की, जिसके कारण अभी तक हम दुख भोग रहे, वो नहीं करनी है। उसके बदले में दिव्य संस्कार बनाने हैं, दिव्य परिवर्तन करना है स्वयं का। संगम परिवर्तन का युग है। यह जिसे ज्ञात है, यह जिसे पता है, वही जी पाएगा। उसी के लिए खुशियों का, मौजों का युग है, वही श्रीमत पर चल पाएगा। अगर किसी को परिवर्तन होना ही नहीं है तो वो श्रीमत पर क्यों चलेगा, मेरी बात क्यों मानेगा? वो वही करेगा जो उसे करना है। परिवर्तन का युग है। आप में से कौन संगम पर खुशियां मौज के लिए आया, जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं है। आप में से कौन अपनी मूल अवस्था में आने के लिए आया था जब 7 डेज कोर्स हुए, जरा हाथ उठाओ। आप में से कौन परमात्मा को मिलने के लिए आया था, जरा हाथ उठाओ। क्या पहला एम ऑब्जेक्ट आपका परमात्मा का मिलन था? चेक कीजिए, क्योंकि बच्चे कोई नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं आया था, ब्रह्मा में तो मैं आया हूं।
कोई आ ही नहीं सकता, ये किसी को पता ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे। मुझे एक बात बताओ, स्कूल में आप जाते हो है ना, बचपन में पहली कक्षा में क्यों जाते हो? इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने, बड़ा अफसर बनने। पहली कक्षा में क्यों जाते हो? जो हमें पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, वो पढ़ने लिखने के लिए, भले वो ABCD है या जो भी है आपका 1 2 3 4। एम ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ना लिखना। क्या खुशियाँ मनाने के लिए स्कूल में जाते हैं? टीचर से मिलन मनाने के लिए स्कूल में जाते हैं? इंजीनियर के स्थिति में आने के लिए स्कूल में जाते हैं? डॉक्टर के, लॉयर के, जो भी अफसर होंगे, पहली कक्षा में उसके लिए कोई जाता है क्या? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। स्कूल में जा रहे, हमें भी पढ़ लिखना है, अनपढ़ रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बच्चे यहाँ भी आए हो परिवर्तन करने के लिए। अनपढ़ जो है वो है अकल्याण, पढ़े लिखे जो हो रहे वो है कल्याण, वो है परिवर्तन। कभी पता नहीं था कुछ A होता है, कुछ B होता है, कुछ C होता है। जैसे स्कूल में गए पता चला A फॉर एप्पल, 1 2 3 4 5। समझ है बच्चे? अज्ञानता को मिटाने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए स्कूल जाते हैं बच्चे। हाँ, वो स्कूल कॉलेज तुम्हें डिग्रियां देता है, अच्छी अच्छी, अच्छे प्रोफेशन देता है, अच्छा करियर बनाता है, वो बाद की बात है बच्चे। ध्यान दो इस बात पर। इसलिए बच्चे, यहाँ तुम आए हो, सबसे पहली बात देहाभिमान से आत्माभिमानी बनने के लिए यह पहली कक्षा की पढ़ाई है। बाकी बाद में विचार करना। तुम सीधा मूल स्वरूप बाबा, खुशियाँ, मौज, सतयुग, ये सब भटकना नहीं, ये भटकन है सब। पहली कक्षा का बच्चा बात करे, हम इंजीनियर बनेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे, वैसे इतनी सैलरी, डॉक्टर बने, हमारा खुद का अस्पताल होगा, ये पागल ठहराएंगे। समझ की बात है बच्चों सारी। देखो, होश में आ जाओ। तुम यहाँ आए हो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, ठीक है? आपने जो बातें बताई, मूल स्वरूप में आना, ठीक है? आ गए, क्या मिलेगा? क्या उस मूल स्वरूप को बदलना नहीं है? उसको अच्छे संस्कार दिलाने नहीं है? बाबा मिलन हो गया, आपने कहा बाबा से मिलने के लिए आए थे, बाबा से मिल लिए, क्या मिलेगा? खुशियाँ मिल गई, क्या मिलेगा? मूल स्वरूप में आए, बाबा की श्रीमत पर चले, पर परिवर्तन ही नहीं किया, क्या मिलेगा? समझ पूर्वक समझो। सब आंसर बच्चे सही है, पर एक अलग समय में, यहां पर नहीं। गलत कभी कुछ होता नहीं। समझो इन बातों को। सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है देह अभिमान से आत्माभिमानी अवस्था में आना। बाकी अगर कोई कर्तव्य है तो तुम भ्रमित हो। तुम्हें किसी को सेवा करनी है, कोई बड़ा कार्य करना है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, विश्व तक ज्ञान पहुंचाना है, बच्चे भ्रमित हो। पहले अपनी स्थिति में आओ, पहला कर्तव्य, और अपने को परिवर्तन करो। तुम्हें अपने ऊपर काम करना है बच्चों। ऐसे नहीं कि बस मूल स्वरूप में आए, बाबा के साथ योग में बैठे, योग लग गया। परिवर्तन कौन करेगा? जैसे परमात्मा कह रहा है, ये छोड़ो, ये धारण करो,
इसका कड़ा संस्कार बनाओ, ये कौन करेगा? समझ है बच्चे? सारे होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। आवश्यकता तो नहीं है, एक सवाल पूछ रहा हूं, आवश्यकता तो नहीं है ये ध्यान में रखने की, पर ABCD जो है, A फॉर एप्पल से ज़ेब्रा तक क्या क्या होता है बता सकते हैं कोई? एज इट इज, A फॉर B फॉर C फॉर D फॉर, जो लिखा है किताब में वही भूल गए। समझ की बात है, कहीं ना कहीं गलती तो होगी, आज बड़े हो गए शरीर तो, उम्र ज्यादा हो गई तो, समझ की बात है। वो लिखा है हिंदी मराठी में अ आ, उसका बता सकते हैं अ किसका आ किसका? समझ की बात है बच्चे। परिवर्तन का अर्थ है कड़ा संस्कार। A फॉर एप्पल कैसे याद है, वैसे सब याद होने चाहिए। उसको कहेंगे ये पढ़ा है पहली कक्षा में, बूढ़ा होने तक, शरीर छोड़ने तक उसे सब याद होना चाहिए। उस स्थूल याद की बात नहीं, श्रीमत की याद है, संस्कारों की याद है, कड़े संस्कार। समझ की बात है बच्चे। बच्चे यहाँ परिवर्तन के लिए आए हो, इसलिए सब जगहों से अपनी बुद्धि को हटाओ। परिवर्तन कितना हुआ है विचार करो। इतने वर्षों से आप सभी ज्ञान में चल रहे हो। और एक सवाल पूछता हूँ, ज्यादा सवाल है, कितना बदले हो आप? बोल में बदले, सोच में बदले, पूर्ण रूप से बदले विचार, सोच, बोल, पूर्ण रूप से। गलत बोल कभी नहीं निकलता। पूर्ण रूप से परिवर्तन में पूछ रहा हूं, किसी एक बात का बताओ। तो बर्बाद कर दिया यहां समय, आपने, आपका भी और मेरा भी। पूर्ण परिवर्तन करने के लिए आए हो ना, या आधा अधूरा? मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना कि संगम तक ये धारणा करो, सतयुग से कुछ भी करो। मैं क्या कह रहा हूं, दिव्य संस्कार धारण करो ना। दिव्य का अर्थ होता है कड़े संस्कार, श्रीमत के कड़े संस्कार, उनको कहते हैं दिव्य संस्कार। बच्चे कुछ भी नहीं पाया, तुम स्वयं विचार करो। 15 साल कोई पढ़कर ग्रेजुएशन की डिग्री पा लेता एटलीस्ट, तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्या पाया? 15 सालों में वो बच्चा A फॉर एप्पल तो सीखता है, 1 2 3 4 कैलकुलेशन करना सीख लेता है। तुमने क्या पाया है विचार करो। कुछ तो बदलना चाहिए ना बच्चे। मंदिर लायक बनने आए हैं ना, कलयुग में बंदर समान अवस्था है, कुछ तो बदले बंदरपना। विचार करो बच्चे, बस चल रहे हैं, समय की ऊर्जा की बर्बादी है, धन की बर्बादी है। परिवर्तन कहां पर है? और मैं कितना कहूं चिल्लाकर आपको, आपको ही नहीं समझ में आता तो मैं भी क्या करूं? समझ की बात है। किसी कक्षा में स्टूडेंट ही पढ़ने के लिए राजी नहीं तो टीचर कर क्या सकता है? वो दिन रात पढ़ाने के लिए तैयार है, पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए राजी होने चाहिए ना। फिर पूरी क्लास ही फेल हो गई, टीचर का कोई दोष नहीं है। समझ की बात है। देखो बच्चे, इतने वर्ष हुए हैं ज्ञान में चलते, क्या बदला है, क्या परिवर्तन पाया है? तुम परिवर्तन के लिए ही आए हो। एटलीस्ट 1% आत्मिक स्थिति, 24 घंटे में से 24 मिनट ही मूल स्वरूप की अवस्था होती है क्या? विचार करो। और 1% में रहकर कुछ होगा नहीं ना, 10%।
2 घंटे समथिंग मिनट, 50%, 12 घंटा हम सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। विचार करो बच्चे, कुछ भी अगर परिवर्तन नहीं किया तो ये टाइम पास हो रहा है आप सबका। आप स्वयं सोचो, जो आप बदल रहे हो वो पूर्ण रूप से तो बदलो। कुछ भी, कहाँ से भी परिवर्तन शुरू करो। बोल बदलो, दृष्टि बदलो, कर्म बदलो, सोच बदलो, विचार बदलो, भाव बदलो, वाइब्रेशन, स्थिति बदलो, वृत्ति बदलो, पर पूर्ण रूप से बदलो। बदलना किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूप से बदला है। समझो इन बातों को। रिपेयरिंग नहीं करनी है। रिपेयरिंग माना थोड़ा सा किया जाता है काम, बदलना है, पूर्ण रूप से एक्सचेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। रिपेयरिंग नहीं करनी है। तुम रिपेयरिंग करने की चेष्टा कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो सब कुछ, और उसे मेंटेन रख रहे हो। परमात्मा कह रहा है सब बदलो, तुम राजी नहीं हो। बच्चों, कब बदलोगे? विचार करो। और ऐसी जिंदगी कट जाएगी चलते चलते, फिर क्या मिलेगा? समझ की बात है। आपको नहीं लगता आपके सारे संस्कार गलत हैं? तो फिर छोड़ते क्यों नहीं, बदलते क्यों नहीं? आप कहोगे हमारे हाथ में नहीं, वो माया आ जाती है। ऐसे कैसे माया आ जाती है? जिसको बदलना होता है वो बदल जाता है, वो कारण नहीं देता। नहीं करेंगे मना नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। यही करेंगे मना यही करेंगे, कुछ भी हो जाए। यह है बदलना। समझो इन बातों को। तुम हल्के में ले रहे हो, हाँ थोड़ा सा किया तो क्या होता है? ऐसे नहीं होता बच्चों, ऐसे कभी नहीं बदलोगे। बदलना माना पूर्ण रूप से बदलना। देखो, विचार करो। देखो, तुम्हारा ध्यान बाहर ज्यादा है। बाहर ज्यादा ध्यान होने के कारण अंदर क्या परिवर्तन करना है, यह तुम्हें ध्यान में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा ध्यान देह पर है, देह की सारी व्यवस्था पर है, देह की सारी मौज पर है, और वो सब माया कर रही है। आत्मा का ध्यान कहाँ पर है बच्चे? समझ की बातें हैं। जैसे देह को घड़ी घड़ी जो भी समय हो उस समय अनुसार भूख लगती है, प्यास लगती है, आत्मा का समझ की बात है बच्चे। जागृत है ना आत्मा? विचार करो। परिवर्तन अगर नहीं हो सके तो बच्चे क्या मिलेगा? परमात्मा भी पाया पर हम बदले नहीं। क्या मिला परमात्मा पाकर? समझ है बच्चे? ऐसे तो नहीं ना पक्का किया। गीत है थोड़ा उल्टा करके, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। समझ की बात है। उल्टे रूप से अर्थ करके। बच्चे, बदलने के लिए आए हो। हर आत्मा को अपने बुद्धि में, मन में, संस्कारों में एक महावाक्य सदा रखना चाहिए। मुझ आत्मा को बदलना है, मुझ आत्मा को परिवर्तन होना है श्रीमत अनुसार। बस इसे बुद्धि में, मन में, संस्कार में सदा रखना है। मुझ आत्मा को बदलना है श्रीमत अनुसार। मुझ आत्मा को परिवर्तन होना है श्रीमत अनुसार। समझो इन बातों को। चेंज यह शब्द अगर कोई अपने बुद्धि में रखे, स्टार्ट हो जाता है चेंज। बस शब्द बुद्धि में रखे तो परिवर्तन, यह शब्द कोई अपने बुद्धि में रखे, परिवर्तन शुरू हो जाता है।
क्योंकि परिवर्तन की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। वो शब्द नहीं है, ऊर्जा है। जितने शब्द है उतनी ऊर्जाएं हैं। समझ की बात है। परिवर्तन आप करोगे, मदद ऊर्जा करेगी, और करना है श्रीमत अनुसार। ध्यान दो, तीनों है यहां पर। बाबा है, आप हो, और ड्रामा अनुसार परिवर्तन की ऊर्जा है। आप हो, बाबा है, ड्रामा है। ऐसे यात्रा चलेगी। पर अगर आपको याद ही नहीं कि आपको बदलना है, आप ऐसे ही चलते रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, कोई बच्चे होते हैं डस्टर लेके आते, चौक लेके आते हैं, हाजिरी लेके आते हैं सबकी, बड़े खुश हो जाते हैं। हम टीचर के राइट हैंड हैं। कुछ भी बात हो, लाना करना हो, टीचर हमें बताते हैं। आप भी कभी खुश हुए होंगे टीचर ने कभी बताया हो तो। समझ है बच्चे, तुम ये सब करने के लिए आए हो या पढ़ लिख कर बदलने के लिए आए हो? सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, परिवर्तन कहाँ है? समझ की बात। शायद बच्चों को परिवर्तन नहीं चाहिए। अभी बाबा क्या कहें, नहीं चाहिए तो मत करो, लगे तो करो। हर आत्मा को, कितने भी वो आत्मा समझदार, ज्ञानी, गुणी, योगी बन जाए, हर आत्मा को अपने अंदर दिन रात कमियां खोजनी चाहिए। आप अपनी कमियां खोजते ही नहीं, इसलिए आपको लगता ही नहीं कि बदले। आपको लगता है जो है सब ठीक है, देवताओं से भी ऊंचा है। ये माया है। ना हो कमियां तो भी खोजो। अब तक मैं कहता था एक दूसरे की बताओ, उसमें तुम्हारी माया चतुर है। अभी आप ही खोजो। और ध्यान में रखना मेरे बच्चों, ड्रामा का सबसे बड़ा वचन बोल रहा हूं, सबसे बड़ा वचन। मेरे हिसाब से यह आत्माओं के लिए सबसे बड़ा वचन है। वरदान समझो, जो चाहे समझो। जितनी कमियां आप अपने अंदर खोजोगे उतनी ही निकलेंगी, बाकी एज इट इज रहेंगी। धर्मराज दिखाएगा, मर्जी तुम्हारी। मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मैं घड़ी घड़ी सिखाऊंगा। मैंने कभी कहा है कि आपके अंदर ये कमी है? नहीं, कमी मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो दृष्टि है ही नहीं, न दृष्टिकोण है। इसलिए संभल कर रहना। जितनी कमियां आप खोजोगे उतनी ही निकलेंगी, बाकी मैंने भी आपको दिखाई, मैं ही लिखे देता हूं, नहीं निकलेंगी। इम्पॉसिबल है निकलना। निराकार, आकार, साकार में भी हमने बताई, फिर भी नहीं निकलेंगी। दुनिया की सारी शक्तियां आई, स्वयं वो जो कमी है आपके अंदर, वो कमी की ही शक्ति आई, और उसने भी बताया कि मैं आपके अंदर हूं, फिर भी नहीं निकलेगी। इसलिए यह संगम परिवर्तन का युग है। आप अपने आप को जितना परिवर्तन करना चाहते हो करो। कोई चीज कितनी भी अच्छी बने, और अच्छी बन सकती है, मार्जिन होती है। तुम रुक गए हो, तुम बहुत अच्छे हो गए, यही माया है। संगम पर कुछ खोजना है तो अपने से अपनी कमियां खोजो,
परमात्मा के सामने रखो, निराकार में, रूहरिहान में, परमात्म वाणी में, उस पर तुम्हें किसी न किसी दिन श्रीमत ज्ञान मिलेगा, वो अपनाओ और आगे बढ़ो। ध्यान में रखना, दोबारा कहता हूं, जितनी कमियां तुम स्वयं खोजोगे उतनी ही निकलेगी। बाकी तुम्हारे बुद्धि के ऊपर पर्दा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, न ड्रामा कुछ सुनेगा। आंखों पर पर्दा था, कोई नहीं सुनेगा। परवश थे, कोई नहीं सुनेगा। समझदार एक ही काम करता है, दिन रात कमियां निकालता है। और समझदार अच्छे अस्तित्व के पास जाएगा, कहेगा एक कमी बताएंगे कोई, बस एक बताइए ताकि हम उस पर काम करके आते। रोज ऐसे आएगा किसी न किसी के पास। एक दिन सभी कहते हैं कुछ नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ अभी आपके अंदर कोई कमी रही। वो कहेगा मुझे नहीं मिल पा रही इसलिए आप बताएंगे। गुस्सा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, उस पर काम करेगा। और ऐसा संगठन बन जाएगा जिसमें उसको कमी नहीं मिलेगी, कोई कमी नहीं बता पाएगा। फिर वो दूसरे संगठन को ढूंढेगा, कहेगा जरा कोई कमी बताओ, कोई कमी बताओ, कोई कमी बताओ। सारी दुनिया खोजेगा, किसी न किसी को पूछता रहेगा कुछ तो बताओ। वो संपन्न संपूर्ण हुआ ना, अपनी मूल अवस्था में आया, स्थिति में आया, फिर भी सूक्ष्म शक्तियों को पूछेगा कुछ तो बताओ। देवताओं को पूछेगा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को पूछेगा, शक्तियों को पूछेगा कुछ तो बताइए। और लास्ट, ये सब होने के बाद लास्ट कृपा होती है। लास्ट परमात्मा का कोई रोल नहीं होता, परमात्मा को नहीं पूछ सकते। लास्ट आखिरी कृपा होती है। ये सारी सिद्धियां होने के बाद वो ड्रामा को पूछता है, अभी आप हमें कोई कमी बताओ। और ड्रामा के पास सारा रिजल्ट है और उसको सारी कमियां मिल जाती हैं। बड़ा नाचता है, उछलता है, गाता है, खुश हो जाता है। वापस वो उन पर काम करता है। जहां जहां से कमी मिली काम करेगा। लास्ट ड्रामा से कमियां मिली काम करेगा। हर बार ड्रामा को पूछेगा अभी कितनी रही, अभी कितनी रही। ऐसे नहीं आज बताई और कल पूछा, नहीं, समय लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते थे संदेशी को जाओ ऊपर जाकर देख कर आओ, उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में अभी कितना अंतर बचा है। ऐसे नहीं रोज भेजते थे। समझ की बात है। अच्छी तपस्या करेंगे फिर भेजेंगे, परिवर्तन करेंगे फिर भेजेंगे। ये समझ है। वो समझदार ड्रामा को पूछेगा, वापस ड्रामा के पास आएगा। ये भाग्य मुश्किल किसी का होता है। हाँ, अंत तक कोशिश करेगा। उसको पता है शरीर की आयु सीमित है, उससे पहले मुझे क्लियर करना है, सब विल तैयार करनी है और सब सबका सब देना है। सारी कमी कमजोरियां अशुद्धियां मेरी नहीं है ना, वो जिस माया से आई उसे लौटानी है, विल तैयार करनी है। ड्रामा को एंड तक पूछेगा वो। भाग्यवान को समय मिलता है शरीर छोड़ने से पहले, ड्रामा भी उसे सर्टिफिकेट देता है कंप्लीट। समझ है बच्चों, यह यात्रा है। तुम ऐसे ही चल रहे हो और किसी को पूछना है, ध्यान में रखना, किसी को पूछना है तो उस पर काम करना है। अगर काम नहीं किया, पूछ कर किसी ने कुछ बताया, अलाउड है नहीं। पहले तो अपने से सब खोजना है। ऐसे नहीं कि एक दिन में तुम खोजोगे। खोजना है तो उस पर काम भी तो करना है, परिवर्तन भी तो करना है, फिर किसी और के पास जाना है।
इस भ्रम में भी नहीं रहना है मैंने अपने से सारी कमियां खोजी, अभी मुझे नहीं लगता कुछ रहा है मेरे अंदर। भ्रम है ये, बहुत बड़ा भ्रम है। तुम जो खोजोगे ना अपने से वो 1% ही मिलेंगे, 99% आपको कोई और बताएंगे। समझो इन बातों को। पर पहले अपने से खोजना है, बिना अपने से खोजे अगर आप डायरेक्ट किसी के पास गए आपके पास ताकत नहीं होगी। श्रीमत जैसे वैसे चलना है। ध्यान दो, आपकी मर्जी। परिवर्तन होने के लिए आप संगम पर आए हो, परमात्मा से मिलकर करोगे क्या? अचार डालना है, करोगे क्या परमात्मा से मिलकर? मिल गया परमात्मा, चलो क्या पाया? ब्रह्मा तन में मिला, दादी तन में मिला, यहां से मिला, कुछ बदला है? मैं पूछना चाहता हूं कुछ बदला है क्या किसी के जीवन में परमात्मा मिलने के बाद? समझ की बात है। परमात्मा से गाइडेंस ही नहीं लिया तो उपयोग क्या है? परमात्मा से मिलने के लिए नहीं आना है संगम पर, परमात्मा से श्रीमत पाने के लिए आना है, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आना है। पर बच्चे उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो परिवर्तन पर, तुम बस चल रहे हो। और बस चलने से कुछ नहीं होगा और बस तपस्या से भी कुछ नहीं होगा। श्रीमत तो मैं दे ही रहा हूं, उससे परिवर्तन होगा, पर अभी यही श्रीमत है कि अपने अंदर खोजो। समझ की बात है बच्चे, कमियां खोजो, मिलेंगी। और बच्चे जिस दिन तुम्हारे अंदर की सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी, राम राम, यात्रा समाप्त। उसी के लिए तुम यहां आए हो। या तो कमियों को पूर्णता में रूपांतरित करके तुम चले जाओगे, या वैसे अपूर्ण में रहकर चले जाओगे। मर्जी तुम्हारी, किस में जाना है? अपूर्णता में जाना है या पूर्णता में जाना है? संपन्न संपूर्णता में जाना है या ऐसे ही जाना है? तुम्हारे ऊपर है बच्चे सब कुछ, तुम्हें जो ठीक लगे। परमात्मा के साथ उठे बैठे, खाया पिया, सम्मुख बैठे, ज्ञान सुना, पर परिवर्तन नहीं किया तो उपयोग क्या है? इसलिए सब तरफ से ध्यान हटाओ, परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन के लिए तुम यहां आए हो, बाकी और कोई बात नहीं है। जिसे दिल से लगता है मेरे अंदर बहुत कमियां है, मुझे परिवर्तन होना है, वही चल पाएंगे, वही परिवर्तन हो पाएंगे। सामने वाला आपको बुरा कह रहा है, मना हो ना उसके हिसाब से, भल आपके हिसाब से नहीं हो आप, पर उसके हिसाब से हो ना। अभी उसके हिसाब से आप देखो कि आपने कहा हम ऐसे हैं, तो इसका जरा अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे बनना चाहते हैं, ये बुराई हम हमारे अंदर रखना नहीं चाहते। क्या आप बता सकते हो? हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, बताएगा वो, और वो भी बदल जाएगा उसके साथ, क्योंकि अभी झगड़ा कर रहा था, बुरा बोल रहा था। समझ की बात है बच्चे, परिवर्तन एक ही एम ऑब्जेक्ट, परिवर्तन, बाकी कुछ भी नहीं। समझ है बच्चों? बाबा के साथ आदि से इतने बच्चे चले, आदि से अंत तक चले, ऐसे समझो। 100 साल तक कोई बच्चा चला, कुछ नहीं बदला। कुछ मिलेगा क्या बाबा के साथ चलने का? वो तो क्या संगम पर भाग्य भोगा परमात्मा के साथ का, सुख का, आनंद का, खुशी का, पर परिवर्तन हुआ नहीं। कल्पों कल्प का भाग्य मिलेगा क्या? तुम स्वयं देखो, जन्मों जन्म का भाग्य मिलेगा क्या?
परिवर्तन बच्चे सब कुछ है, बाकी सब भ्रम है। कहाँ भटक रहे हो? बाकी सब भटकन है बच्चे। तुम जांच पड़ताल करो, पहले कैसे थे, अभी कैसे है। लिख के रखो आज की तारीख 31 जुलाई। आज हम ऐसे थे, वापस 1 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद, 1 मास के बाद कैसे हुए हैं। जिसके पास चार्ट होता है वही बदल सकता है। हाँ, ये इतना था, अब ये इतना हुआ है। जैसे डाउजिंग से चेक करते हो वैसे खुद से चेक करो, कितना हुआ है, कैसे हुआ है। हमारे कर्म ऐसे थे, अभी ये ऐसे हुए। बोल ऐसे थे, वैसे हो गए। समझो इन बातों को बच्चे, आप समझ नहीं पा रहे हो। होश में आ जाओ। संसार में हर बात, हर अस्तित्व का अस्तित्व है परिवर्तन के लिए। बिना परिवर्तन के यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम रात को शरीर को सुलाते हो किस लिए? थकान फ्रेशनेस में परिवर्तित हो जाए इसलिए ना, ताजगी में परिवर्तित हो जाए, सुबह फ्रेश हो जाओ और वापस सेवा में अपने कार्य में चल सको। तो नींद का कारण क्या है? परिवर्तन। सुबह चाय नाश्ता किया, कारण क्या है? परिवर्तन। सब कुछ नहाए धोए, परिवर्तन। एक ऐसा कर्म बताओ जो बेवजह होता है, बिना परिवर्तन के। एक कर्म बताओ, कोई भी एक कर्म, कुछ भी बताओ। इवन किसी को छींक भी आती है, क्या है? परिवर्तन ना। कुछ तो अंदर परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए छींक आ रही है ना। बुखार भी हुआ, क्या है? परिवर्तन ना, शरीर में वायरस गया है ना, इसलिए शरीर ने अपने आप को गर्म कर दिया। सब कुछ परिवर्तन के प्रति घटित हो रहा है, बस तुम अपना परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तुम बस भटक रहे हो। बच्चे, यही माया है। सारा संसार परफेक्ट चल रहा है, सारी शक्तियां परफेक्ट चल रही है, बस मनुष्य आत्मा भटक गई है। होश में आ जाओ। तुमने अपना परिवर्तन किया, अभी क्या काम है तुम्हारा? संसार का परिवर्तन करना है। जब तक इस संसार में हो, बचपन से लेकर, जन्मने से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापे तक, जीवन का एक ही एम ऑब्जेक्ट होता है हर किसी के। हर अस्तित्व की जो जीवन है, उस जीवन का एक ही एम ऑब्जेक्ट है, परिवर्तन। पहले स्व का, फिर दूसरों का। समझ है बच्चे? पेड़ पौधे भी पानी लेकर, खाद लेकर पहले अपने आप को बड़ा करते हैं, बड़े होने के बाद दूसरों को फल देते हैं, फूल देते हैं। सभी परिवर्तन में चल रहे हैं बच्चों, समझो इन बातों को। बस आत्माएं भटक गई है, आत्माएं सोई हुई है, आत्माएं भ्रम में है। उन्हें लग रहा है बस संसार जीने के लिए है। किसी ने तो जीने का भी उत्तर दिया, जीना है, बस जीने के लिए ये संसार। समझ की बात है बच्चे। हर किसी को राजा बनना है। क्यों बनना है? कोई बता सकता है? राजा क्यों बनना है? यहाँ कितना देते हो? दूसरों को सुख देने के लिए राजा बनना है, बरोबर है। यहाँ कितना देते हो और कितनों को देते हो? क्यों राजा बनना है? यहाँ कितनी देते हो? विचार करो। दूसरों को पालना देने के लिए राजा बनना है, यहाँ कितनी देते हो? समझ की बात है बच्चे। कल मैंने वो उदाहरण दिखाया, एक गांव का राजा, क्या कहते हैं? सरपंच। 10 गांव का राजा, क्या कहते हैं? नायक। 100 गांव का राजा, क्या कहते हैं? सामंत। और राजा वास्तविक रूप से 1000 गांव की शासन व्यवस्था संभालने वाले को राजा कहते हैं।
1000 गांव के सभी सदस्यों को संभाल सकते हो? राजा बनना है ना सतयुग में। 1000 गांव तुम्हारे पास दिए, संभाल सकते हो क्या? संभालना माना क्या? सबको संतुष्ट रखना, भरपूर रखना, खुश रखना, उनकी हर व्यवस्था देखना, खाना पानी कपड़ा, रास्ते बिजली, रहने की व्यवस्था, उनका नौकरी धंधा कर सकते हो? राजा बनने का शौक सभी को है। महाराजा माना बच्चे कहते 10,000 गांवों को संभालने वाला। 10,000। सम्राट माना 1,00,000 गांवों को संभालने वाला। और चक्रवर्ती सम्राट माना 7,00,000 गांवों को संभालने वाला। समझ है बच्चे? ऐसे लिखा हुआ है शास्त्र में। ये मेरी कोई अभी की बात नहीं है भाई, ये कोई मैं नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैंने सुना है, मैंने आपको बताया। तो क्या आप जो उत्तर दिए वही मैं पूछ रहा हूं, अपने आप को संभाल रहे हो? अपने आप को संभाल पा रहे हो? अपने आप को पालना दे पा रहे हो? अपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुणों को पालना दे रहे हो? स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी। बच्चे तुम अपनी कर्मेंद्रियों को स्थूल और सूक्ष्म संभाल पा रहे हो, शासन कर पा रहे हो उन पर? बच्चे राजा बनने का शौक सभी को है। किसी को भी इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, अस्तित्व को, आत्मा को प्रश्न पूछो, आपको सतयुग में क्या बनना है? कहेंगे राजा। ऊपर से कहेंगे महाराजा बनना है, मैं अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है, भोग के लिए। राजा बनने का एम ऑब्जेक्ट ही आपको पता नहीं है। सबको राजा बनना है भोग के लिए। ऊंचे वस्त्र मिलेंगे, 56 भोग मिलेंगे, ऊंचे महल, पुष्पक विमान। सुख देने के लिए राजा नहीं बनना है, सबको भोग के लिए राजा बनना है। और किसी को पता ही नहीं राजा क्यों बनना है, बस इसने कहा इसलिए बनना है। समझ है बच्चों? सतयुग में एक दुकान भी ढंग से चला पाओगे क्या? सब्जी तरकारी की, किराने की, दूध की, दूध दही घी की, एक दुकान भी ढंग से चला सकते हो क्या? इतनी भी पात्रता है क्या? समझ की बात है बच्चों। क्यों भ्रमित करने वाले एम ऑब्जेक्ट रखते हो? भूल जाओ सतयुग कुछ समय के लिए। अपने को परिवर्तन करना है, इस पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात है बच्चे, बड़ा ज्ञान है। अपने को परिवर्तन करना है, इस बात पर ध्यान दो। तुम सतयुग के सपने मत देखो। आपको लगता है किसी को, तो जरा हाथ उठाना, बिना स्व कल्याण के विश्व कल्याण होगा? तो आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? आप जिस बात में खुद बदले नहीं हो, उस बात में आप दुनिया को बदलना चाहते हो। आप श्रीमत पर पक्के चलते नहीं हो कोई, और आप चाहते हो दुनिया सारी श्रीमत पर चले। पॉसिबल है क्या भाई? आपने ही धारण नहीं किया है और आप चाहते हो दुनिया आपसे सीखे, दुनिया आपसे करे, आपका कहाँ माने? ये नहीं हो सकता बच्चे। स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण है, यही कार्य है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। इसलिए बच्चे परिवर्तन पर ध्यान दो। ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है। ध्यान दो। पत्थर से पारस बनना है, ध्यान दो। समझ की बात है बच्चे। उस अवस्था में आओ, जागृत हो जाओ।
भ्रम में मत चलो। क्या क्या परिवर्तन करना है लिस्ट बनाओ, अपने पास ही रखो, किसी को नहीं बताओ, किसी को नहीं दिखाओ। परिवर्तन क्या क्या करना है और शुरुआत करो। परिवर्तन का युग है बच्चे, ध्यान दो। परिवर्तन ही सब कुछ है, बाकी सब स्थूल रूप में जो घटित हो रहा है वो हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, अब सभी भी आप उत्तर दो। अगर आपके पास पिछले कल्प के संगम से लेकर भाग्य नहीं होता तो यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पहुँचे हो वो भी ड्रामानुसार, कोई नहीं पहुँचा है वो भी ड्रामा है। तो अभी पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, करना क्या है? परिवर्तन ना। परिवर्तन अगर नहीं किया तो पिछले संगम का भाग्य बस भोग लिया, समाप्त हो गई बात। अभी क्या पाया? ऐसे तो नहीं कि अगले कल्प में भी आपको मिलेगा, इसी तन में मिलेगा, नहीं हो सकता। पार्टधारी बदलते हैं, पार्ट बदलते हैं। समझो इन बातों को। कहां पर भी जाओ बच्चे, परिवर्तन ही सिखाया जाता है, पर तुम करते नहीं हो। किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ, किसी भी कला में एडमिशन लो, परिवर्तन ही तो है। किसी को हिंदी नहीं आती, हिंदी सीखनी है, तो हिंदी नहीं आती इसका परिवर्तन करने गए हैं ना, हिंदी सीख कर कि हमें हिंदी आती है, परिवर्तन हो गया। अभी हम हिंदी अच्छे से बात कर सकते हैं। किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो परिवर्तन करने के लिए जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस में, नौकरी में अड़चन आ रही अंग्रेजी भाषा को लेकर। इसलिए भले उम्र कोई भी हो, अंग्रेजी का क्लास लगाते हैं। कोई 30, 40, 50 साल का भी होता है, उसका किसी का प्रमोशन रुका है, प्रमोशन रुका है अंग्रेजी के लिए, वो क्या करता है? तुरंत जाता है, क्लास लगाता है। क्या हुआ? एक अंग्रेजी सीखी, भाषा का परिवर्तन आया, भाषा ने प्रमोशन कर दिया, पोस्ट का परिवर्तन हुआ, बड़ी पोस्ट मिली, पोजीशन मिली। इस संसार में सिर्फ परिवर्तन चलता है मेरे बच्चों। तुम हिल स्टेशन में जाते हो किस लिए? परिवर्तन के लिए। सब परिवर्तन है। सारे दिन भर में पानी पीते हो ठीक से, क्यों? परिवर्तन ठीक से हो शरीर में। भोजन करते हो, आराम देते हो, सबका कारण परिवर्तन है। बस ज्ञान का कारण परिवर्तन है, ये तुमने उठाया ही नहीं है। बच्चे मुख्य मूल उठाओ। परिवर्तन के लिए ही सब हो रहा है और तुम भूल गए हो, तुम भ्रमित हो गए हो, ऐसे ही चल रहे हो। मुझे कभी समझ में नहीं आता, बिना परिवर्तन के कोई कैसे चल सकता है? कोई यात्रा कैसे कर सकता है बिना परिवर्तन के? सारी समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों, परिवर्तन पर ध्यान दो। दोबारा कहता हूं, परिवर्तन पर ध्यान दो। संगम युग का हमारा एम, ऑब्जेक्ट एक ही है। परमात्मा मिला है टीचर रूप में, हमें परिवर्तन होना है, क्योंकि ऐसा टीचर दोबारा नहीं मिलेगा। समझ है बच्चे? समझदार बनो बच्चे। ध्यान में रखना, 100% मैं बाप हूं सभी का, सभी अस्तित्वों का। नाम के कुछ परसेंटेज हैं, उनका टीचर हूं। और 0.1 का भी 0.1 होगा, उनका सदगुरु हूं। सबका सब नहीं हूं। ध्यान दो। समझ की बात है। महाकाल रुद्र की तो बात ही छोड़ दो, वो भूल ही जाओ, उसके लिए बहुत भाग्य लगता है। बच्चे खो मत जाना, परिवर्तन पर ध्यान देना।
परिवर्तन वही सब कुछ है, वरना यहां आए क्यों हो? तुम ही सोचो। ध्यान में रखो बच्चे, आज से 1 मास के अंदर जो बच्चे किसी भी रूप से किसी भी क्षेत्र में अपना किसी भी संस्कार का परिवर्तन कर देंगे, और कोई संस्कार 1 मास में तो पूरा कड़ा नहीं बनता, पर बेहतर संस्कार बनाएंगे किसी भी क्षेत्र का श्रीमत अनुसार, उन्हीं बच्चों का इस मार्ग पर कल्याण होगा। भूलोगे? हाँ, मैं खुद कह रहा हूं, भूलोगे। माया भुलाएगी, 1 मास दिया है वो। मैं कह रहा हूं भूलोगे और माया भुलाएगी। विचार करना कितना याद रखना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा याद रखो वरदान है, मैं ये कह रहा हूं भूलोगे और माया भुलाएगी, और 1 मास जब पूरा हो जाएगा अच्छे से याद आने लगेगा, पर तब तक सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ध्यान दो, मर्जी आपकी। अगर 1 मास में तुम चल पाए तो चल पाओगे, कल्याण कर पाओगे, वरना बच्चे भूल जाना। मेरी तरफ से वाह बच्चे वाह, ओम शांति। यात्रा समाप्त हो गई। मैं कह रहा हूं मना कुछ तो वजह है, समय को लेकर, ड्रामा को लेकर कोई तो बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं हल्के में नहीं लेना। मर्जी आपकी। परिवर्तन करना हो तो करना, नहीं करना है नहीं करना, जो आपको ठीक लगे। एटलीस्ट एक पूर्ण परिवर्तन का अर्थ है संपूर्ण परिवर्तन। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा अभी बेहतर हो गया, अच्छे से हो गया, नहीं। रोज आज से कल से जो तुमने डिसाइड किया, तुम अलग अलग भाषाओं में बात करते हो। बाबा की भाषा हिंदी, ठीक है। किसी ने डिसाइड किया नहीं हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बात करते हैं, पर रीजनल लैंग्वेजेस है अलग अलग। एक भी शब्द आया ड्रामा में से, सोचो कितना अटेंशन रखना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया भाषा का, एक भी शब्द कल के दिन आया दूसरी भाषा का, पहले ही दिन यात्रा समाप्त होगी आपकी। ये नहीं समझना एक गलती हुई कल ठीक करेंगे, अगले घड़ी में ठीक करें, नहीं बच्चे, आप समझ जाना आप नहीं बदलोगे, आपका परिवर्तन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं तो कोई वजह है, ऐसे ही मैं कभी नहीं कहता। मैं परिवर्तन करने ही आया हूं, पर अभी मैंने टाइमलाइन दी है, तो कुछ तो कारण है। संभल कर रहो। और मैंने ये भी कहा है माया भुलाएगी, तुम भूल जाओगे। मेरा कोई संकल्प नहीं कट कर रहा है, पर मैं ड्रामा बता रहा हूं आपको, इसलिए संभल कर चलना। आपके हाथ में सब कुछ। पूर्ण रूप से परिवर्तन कर पाए, मास भी चल रहा है श्रावण मास, देखो बड़ा मास है, मदद मिलती है वायुमंडल की, क्योंकि अभी वायुमंडल में तमो प्रधानता नाम की होगी। जो दूसरी चीजें बातें उसमें दुनिया जाती नहीं है अभी, तमो प्रधान बातों एटलीस्ट एक श्रावण मास में पालन करते हैं, कम से कम पूरा मास मैक्सिमम करते हैं। देखो बच्चे, बदले तो आपके ऊपर है,
और मैंने नहीं कहा है कि सभी बदलो, सारे संस्कार तो नहीं कहे ना मैंने, सभी के सभी बदलो संस्कार नहीं, एटलीस्ट एक, पर पूर्ण रूप से उसका अंश भी नहीं बचना चाहिए। जो डिसाइड करना है करो, तो ही तुम इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, वरना नहीं मेरे बच्चे, तुम नहीं पढ़ पाओगे। मर्जी तुम्हारी। पहली बार मुरली सुनी बाबा की, पहली बार परमात्मा वाणी सुनी है, जहाँ बाबा ने डायरेक्ट डेडलाइन दी है। क्या बात है, ड्रामा की बात है, टाइमलाइन की बात है, समझ की बात है। और शुक्र करना, यह भी चांस मिला है मुश्किल से। एक ही मास बचे, एक मास के बाद तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। जो भी जैसे भी जिस बात में परिवर्तन करना है वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम मुझे नहीं बताओ। एक मास के बाद ड्रामा हुआ तो मैं पूछूंगा, नहीं हुआ तो वो भी नहीं पूछूंगा, वो तुम जानो, तुम ही रिजल्ट तुम्हारा निकालो, तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। चिंता नहीं करना, कहीं जाओगे नहीं समर्पित बच्चे, मेरे साथ ही चलोगे। मैंने पढ़ाई की बात की, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, वरना समर्पित बच्चों को चिंता लगी होगी, एक मास में नहीं पढ़ पाए तो बाबा के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं, सदा चलोगे, समर्पण किया है ना, परमात्मा के बने हो ना, सदा चलोगे। बस मैंने क्या कहा, पढ़ नहीं पाओगे, फिर जो कुछ होगा करते रहो, चलते रहो, पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम। समझ की बात है, सबके लिए है, संसार में सुनने वालों के लिए भी है यह बात। आगे आपकी मर्जी, परिवर्तन कर सकते हो तो करो। एक मास दिया पूरा अगस्त, बाकी ड्रामा बच्चे। सभी का कल्याण हो, सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात, और परिवर्तन करने वाले सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को बाप की मुबारक और नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करो। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वहा बाबा वहा, वहा ड्रामा वहा, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा कहते हो ना, कितना मेरापन महसूस होता है आपको। मीठा बाबा कहते हो ना, कितना मीठापन महसूस होता है जब कहते हो। गुलाब जामुन मीठा होता है, उतना भी मीठापन महसूस होता है क्या? प्यारा बाबा कहते हो ना, तो कितना प्यार महसूस होता है। अगर नहीं होता बच्चे, तो इन अक्षरों का, शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं बच्चे। तुम कहते हो ना पदम गुणा शुक्रिया, शुक्रिया कितनी निकलती है दिल से,
विचार करो, निकलती है क्या? समझ की बातें हैं, समझो, अपना कल्याण करो। ओम शांति।